अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम क्रेडिट लिमिट इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि क्रेडिट लिमिट क्या होता है और हमें क्या ज़रूरत होती है कि हम ये क्रेडिट लिमिट जो है सेट करते हैं। पहला थोड़ा हम जो है लास्ट का रिकैपिचुलेट करते हैं। क्रेडिट लिमिट क्या होता है? क्रेडिट लिमिट होता है एक मैक्सिमम अमाउंट जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एक लेंडर देता है अपने कस्टमर को या अपने डेबिटर को, जो वहाँ से वो क्रेडिट लेता है। तो इसको हम लाइन ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं या हम इसको ट्रेड लाइन भी कहते हैं। तो फिर हमने पढ़ा था कि हमें क्या ज़रूरत पड़ती है इस क्रेडिट लिमिट की, ये हम सेट करते हैं। तो आज जो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है वो आता है द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑफरिंग क्रेडिट। ये जो क्रेडिट लिमिट जो हम देते हैं अपने डेबिटर को, जिसको हम ये क्रेडिट ऑफर करते हैं, इसमें जो हमें अपने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है या कोई लेंडर होता है उसको अपने खर्चात भी आते हैं। लाइक उसको क्या खर्चात आते हैं? जब हम क्रेडिट देते हैं उसमें बैंक फीस लगता है, बैंक में जो चार्जेस लगते हैं, बैंक के चार्जेस वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। या फिर कल को अगर वो डेबिटर जो वहाँ से क्रेडिट लेता है, अगर वो बाई चांस कल को डिफॉल्टर होता है तो हमें उसको चेज करना होता है। तो जब हमारा स्टाफ उसको चेज करता है, वहाँ पे भी जो है हमें खर्चात आते हैं। तो वो खर्चात जो है हमें उस वक्त मद्देनजर रखने पड़ते हैं पहले ही, सो दैट उसी हिसाब से हम उस कस्टमर को क्रेडिट देते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है टू लिमिट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल बैड डेबिट। अमाउंट को जो हमें लिमिट करना है। लिमिट कैसे करेंगे? हम अमाउंट को कस्टमर की कैपेबिलिटी के हिसाब से हम उसको जो है लोन दे देंगे, उसके अकाउंट के हिसाब से, या जो उसका गारंटर होता है। क्योंकि बैंक, आपको पता होगा, बैंक में जब हम लोन लेते हैं तो हमें वहाँ पे जो है गारंटर्स की ज़रूरत होती है। तो उन गारंटर्स की, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उनका हिसाब किताब कैसा है बैंक के साथ, उनकी इनकम कैसी है, उनका अकाउंट कैसा है, वो सारी चीज़ें जो है हमें देखनी है। उसके हिसाब से जो है हमें कस्टमर को क्रेडिट देना है। क्योंकि अगर कस्टमर का, फॉर एग्जांपल से, अगर कस्टमर की एबिलिटी थी, कैपेबिलिटी थी 10,000 लेने की, 1 लाख लेने की, हम उसको 10 लाख देते हैं, तो जाहिर सी बात है कल को वो जो है पेमेंट करने में फेल हो जाएगा। और जब वो पेमेंट करने में फेल हो जाएगा, उसे जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बैंक को जो है वो वहाँ पे उसको घाटा हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हमें पहले ही मद्देनजर रखनी है। उसके हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है हमें उसको क्रेडिट फराहम करना चाहिए, लोन फराहम करना चाहिए। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट है इसमें, एनकरेज कस्टमर्स टू पे क्विकर। अगर हम कस्टमर को उसके हिसाब के कैपेबिलिटी के हिसाब से लोन दे देंगे तो वो लोन है वो क्विकली पे भी कर सकता है। मैंने आपको बताया, अगर वो उसकी कैपेबिलिटी है 10,000 लेने की, ये 10,000 जो है वो करेगा, जल्दी जल्दी पे करेगा, क्योंकि उसका अकाउंट, उसकी आमदनी उस हिसाब से होती है कि वो 10,000 जो है पे करेगा। बट इंस्टेड अगर हम उन 10,000 के बजाय उसको जो है 1 लाख रुपए दे देंगे, तो 1 लाख रुपए जो है उसको कल को दिक्कत हो जाएगी पे करने में। उससे भी जो है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बैंक को, या से ये जो होता है लेंडर, उसको भी जो उससे प्रॉब्लम हो जाए। फिर चौथा पॉइंट इसमें आता है, हाई क्रेडिट लिमिट्स में बी ट्रबलसम और मे मेक इट डिफिकल्ट टू मेक पेमेंट। जैसा मैंने आपको बताया, अगर हम ज़्यादा उसको क्रेडिट फराहम करेंगे, मैंने आपको बताया अगर कस्टमर की कैपेबिलिटी थी 1 लाख रुपए लेने की, आपने उसको 10 लाख दे दिए, आपने उसको 15 लाख दे दिए, तो उसे क्या हो जाएगा? इट में भी ट्रबलसम। ट्रबलसम क्या हो जाएगा? इसको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वो जो है वो 15 लाख कल को पेमेंट नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी जो ऑलरेडी जो उसका एक हिसाब किताब होता है वो लिमिटेड होता है 1 लाख तक। ये अगर हम 1 लाख के बजाय अब हम उसको 15 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे, वो पैसा इन्वेस्ट तो करेगा कहीं पे, अगर वो इन्वेस्ट करेगा या कहीं पे वो खर्च करेगा, फिर उसको कल को वो पैसे जो है वापस करने हैं, उस वक्त उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसका हिसाब किताब, उसकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती है कि वो 15 लाख रुपए जो है वापस करेगा। और में मेक इट डिफिकल्ट टू मेक पेमेंट्स, क्योंकि फिर उसको, जाहिर सी बात है, जब उसके कैपेबिलिटी उसके पास नहीं है 15 लाख करने की, तो उसको जाहिर सी बात है वहाँ पे मुश्किलात हो जाएंगी पेमेंट करने में। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहला पॉइंट जो है द कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑफरिंग क्रेडिट। ये जो कॉस्ट, जो पैसे, जो खर्चात लगते हैं जब हम क्रेडिट देते हैं, ये हमें पहले ही रखनी होती है जहन में। क्या से मतलब खर्चात आते हैं? बैंक फीस लगता है, या कल को अगर वो कस्टमर डिफॉल्टर हो जाता है, उसके पीछे फिर हम उसको चेज करने में उसके जो पैसे खर्च आएंगे, वो सारी चीज़ें हमें जो है नज़र में रखनी है। टू लिमिट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल बैड डेबिट, अगर वो कल को जो है डिफॉल्ट हो जाता है तो हमें उसको उस हिसाब से पैसा देना है, उसका हिसाब किताब देखकर, उसकी कैपेबिलिटी देखकर हमें उसको क्रेडिट देना चाहिए। अगर उसकी
कैपेबिलिटी 1 लाख रुपए की, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम उसको 1 लाख ही दें, बल्कि 90,000 ही दें, सो दैट हमारे इंस्टीट्यूशन पे कोई असर ना आए। और उससे फिर तीसरा पॉइंट है एनकरेज कस्टमर्स पे क्विकर। और अगर हम उसके हिसाब से, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको पैसा दे देंगे, तो जाहिर सी बात है वो जो है वो पैसा अच्छे से जल्दी वो जो पैसा है वो पे करेगा, वापस करेगा। और अगर हम उसको करेंगे काम, ज्यादा दे देंगे, उससे क्या हो जाएगा, हाई क्रेडिट लिमिट्स में भी ट्रबलसम, इससे जो है परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो कल को ये पैसे जो है वापस नहीं कर सकता है जल्दी जल्दी, और इट मे मेक इट डिफिकल्ट टू मेक पेमेंट्स। और जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसको परेशानी आ जाएगी ये पेमेंट जो है वापस करने में। दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।